रात का सन्नाटा जब गहरा होता है तो हवाएं भी कुछ कहना चाहती हैं। कभी कभी हम जिसे महज एक इत्तेफाक समझते हैं, वो असल में किसी रूहानी जाल का हिस्सा होता है। सड़कों पर गाड़ी चलाना मेरा पेशा है, पर उस रात सड़क पर जो मेरा इंतजार कर रहा था, उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। आज मैं आपको 2 कहानियां सुनाने वाला हूं। पहली कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जिसके साथ एक ऐसी खौफनाक रात गुजरी जिसने उसकी पूरी रूह को कंपा कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो शायद आपको रात भर सोने न दें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम राहुल है और मैं भारत के ग्रामीण इलाकों में ट्रक चलाता हूं। मेरी उम्र अब 40 वर्ष हो चुकी है और मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सुनसान रास्तों पर बीता है। मैंने अपनी आंखों से कई अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन साल 2021 की वह घटना मेरे दिल में आज भी डर पैदा कर देती है। वह मानसून का समय था। मैं छुट्टियों में अपने परिवार के साथ घर पर था और गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुझे एक कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने बताया कि गांव से शहर तक कुछ बहुत ही जरूरी सामान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि काम आज ही शुरू करना होगा। पहले तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन जब उन्होंने मुझे सामान्य से बहुत ज्यादा पैसे देने का लालच दिया तो मैं मान गया। मुझे लगा कि बस एक दिन की तो बात है, कल रात तक वापस आ जाऊंगा। शाम के 6 बजे तक सामान ट्रक में लोड हो चुका था और मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ी था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे और ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। मानसून के मौसम में कब बारिश शुरू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था, मौसम और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। रात के 7:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। मैंने ट्रक के अंदर संगीत चला लिया ताकि मेरा मन लगा रहे, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर मन में बेचैनी होने लगी थी। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था और बिजली का डीडी छकने की आवाजें आने लगी थीं। मुझे अंदाजा था कि आगे रास्ता मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। रात के 8:30 बजे मैं एक पुराने ढाबे पर रुका। वहां मैंने खाना खाया और चाय पी। ढाबे वाले ने मुझे चेतावनी दी कि आगे का रास्ता बहुत सुनसान है और दोनों तरफ घना जंगल है। वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और 9 बजे फिर से अपनी यात्रा शुरू की। अभी मुझे चले हुए कुछ ही समय हुआ था कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते वह बारिश एक तूफान में बदल गई। सड़क के दोनों तरफ के लंबे पेड़ बिजली की रोशनी में बहुत डरावने लग रहे थे। अचानक मुझे अपनी हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। उस कार का चालक की तरफ वाला दरवाजा खुला हुआ था। पहले तो मैं आगे निकल गया, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो। मैंने अपना ट्रक रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। बारिश इतनी तेज थी कि आंखों को खुला रखना मुश्किल था। जब मैं कार के पास पहुंचा तो देखा कि वह पूरी तरह खाली थी। अंदर कोई नहीं था। वहां सिर्फ बारिश और तूफान का शोर था। मैं वापस अपने ट्रक की ओर घूमने ही वाला था कि तभी मुझे जंगल की तरफ से किसी के तेज भागने का एहसास हुआ। वह पानी पर चलने की छप छप वाली आवाज थी, लेकिन बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल जीव मेरी ओर आ रहा है। मैंने उस तरफ टॉर्च जलाई और पूछा, कौन है वहां? मेरे बोलते ही वह आवाज रुक गई। डर के मारे मेरी हालत खराब थी। मुझे लगा कि शायद यह कोई चोरों का ग्रुप हो सकता है, इसलिए मैं भागकर वापस ट्रक के पास आया। तभी मेरी नजर उस कार पर गई जो दरवाजा पहले खुला था, अब वह पूरी तरह बंद था। मैं हैरान रह गया क्योंकि वहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। जब मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा तो मुझे दूसरा झटका लगा। मेरा ट्रक भी बंद था और उसकी लाइटें भी बुझ चुकी थीं, जबकि मैं उन्हें जलता हुआ ही रखा था। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा। कुछ ही दूर गया था कि मुझे महसूस हुआ जैसे टायर के नीचे कुछ आया है।
तेज बारिश के कारण सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया। ट्रक का पिछला टायर फट चुका था। जब मैं नीचे उतरा तो जो मैंने देखा वह बहुत खौफनाक था। टायर के नीचे से खून की एक लंबी धार निकल रही थी जो पीछे अंधेरे में जा रही थी। इतनी तेज बारिश में भी वह खून धुल नहीं रहा था, बल्कि गाढ़ा होता जा रहा था। मैंने ट्रक के नीचे टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई जानवर या इंसान नहीं था। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन मुझे पिछला टायर बदलना ही था। मैं औजार लेकर काम करने लगा। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे ट्रक का दरवाजा खोला है। मैंने पीछे घूमकर देखा पर दरवाजा बंद था। फिर मुझे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का एहसास हुआ। मैं अचानक पीछे घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा और हवा का शोर था। टायर बदलने के बाद मैं तुरंत ट्रक के भीतर बैठा और उसे चलाना शुरू किया, लेकिन ट्रक को जितनी भी स्पीड दे रहा था वह बहुत धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। अचानक मेरी निगाह पीछे गई। वहां एक बहुत लंबा काला साया रुका हुआ था, जिसने पुरानी हड्डियों से बनी कोई चीज पहनी हुई थी। जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास पहुंचा, वह गायब हो गया। तभी मुझे एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया जो जंगल के भीतर जा रहा था। सामने का मुख्य रास्ता गिरे हुए विशाल वृक्षों की वजह से बंद हो गया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपना ट्रक उस कच्चे रास्ते पर घुमा दिया। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बारिश में भी वह रास्ता सूखा था। वहां न गंदगी थी और न ही पानी। कुछ दूर चलने पर मुझे कुछ कच्चे घर दिखाई दिए, जहां दियों की हल्की रोशनी जल रही थी। वे घर बहुत अजीब थे, एक दूसरे के भीतर बने हुए भ्रमजाल की तरह। मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक औरत की आवाज आई, बेटा अंदर आ जाओ। मैं डर कर अंदर गया। वहां रोशनी बहुत कम थी। वह औरत बहुत झुकी हुई थी। वह देखने में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी। उसने मुझे पानी दिया और फिर खाना लाने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। जब वह वापस आई और उसने खाने का प्याला मेरे सामने रखा तो मेरी चीख निकल गई। उस प्याले में खून भरा था और उसमें एक कटा हुआ इंसान का हाथ और आंखें तैर रही थीं। मैंने जब उस औरत की तरफ देखा तो उसका शरीर अचानक बहुत लंबा हो गया और चेहरा किसी राक्षस जैसा दिखने लगा। वह भयानक आवाज में हंसने लगी, राहुल खाना क्यों नहीं खाते? मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बाहर निकला तो देखा कि वह दरवाजा गायब हो चुका था और दीवारें इतनी ऊंची हो गई थीं कि उन्हें पार करना नामुमकिन था। वहां मुझे बहुत से साए दिखाई दिए जिनके सिर नहीं थे। वे सब मेरी तरफ झपट रहे थे। चारों ओर रोने और हंसने की मिलीजुली आवाजें आ रही थीं। मैं अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का नाम जपने लगा और बस भागता रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा था, बस दौड़ रहा था। शोर इतना था कि मुझे लगा मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। भागते भागते मेरी ताकत खत्म होने लगी और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मैं जंगल के बीच में था। वहां न कोई कच्चा रास्ता था, न वे अजीब घर और न वह पुरानी औरत। मेरा फोन भी खो चुका था। मैंने देखा कि मेरी कमीज फटे हुई थी और मेरे शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। मैं किसी तरह हुए मुख्य रास्ते तक पहुंचा। मेरा ट्रक वहीं रुका हुआ था। जब मैंने ट्रक का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। ट्रक की सीटें पूरी तरह फटी हुई थीं, ठीक वैसे ही जैसे मेरी कमीज फटी हुई थी। वहां कोई वृक्ष भी नहीं गिरा था और रास्ता पूरी तरह साफ था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात मैं कहां गया था और वे कौन थे। क्या वह वाकई कोई गांव था या कोई रूहानी जाल? मैं बस इतना जानता हूं कि उस समय मैं मौत के बहुत करीब से वापस आया था। इसके बाद मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूं। रात के सन्नाटे में जब हवाएं चलती हैं तो वे सिर्फ शोर नहीं करती, बल्कि बीते हुए कल की खौफनाक यादें ताजा कर देती हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अपनी मर्जी से जाता तो है, लेकिन वापस अपनी मर्जी से नहीं आता। दुबई के चमकते शहर से दूर शारजाह के उन वीरान पर्वतों के बीच मेरे साथ जो हुआ वह कोई वहम नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत थी। उस रात की खामोशी आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे सोने नहीं देती। मेरा नाम उस्मान है
और मैं पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर से ताल्लुक रखता हूँ। आजकल मैं दुबई में टाइल्स लगाने का काम करता हूँ। यह कहानी तब शुरू हुई जब हमारे बॉस यानी अरबाब ने हमें एक खास काम के लिए शारजाह की रियासत राफा जाने को कहा। वहां एक यूनिवर्सिटी में टाइल्स का काम बाकी था। यह काम अरबाब के किसी बहुत करीबी दोस्त का था, इसलिए उन्होंने हम पर भरोसा किया। अरबाब ने हमसे कहा कि काम 3-4 दिन का है, इसलिए तुम लोग वहीं रुक जाना और काम खत्म करके ही वापस आना। मैं पहले कभी वहां नहीं गया था। वह सफर लगभग 2 घंटे का था। हमारे पास अपनी गाड़ी थी तो हम निकल गए। वह रास्ता दिन में बहुत खूबसूरत था। शहर से बाहर निकलते ही पहले विशाल रेगिस्तान आता है और उसके बाद ऊंचे ऊंचे पर्वत शुरू हो जाते हैं। रास्ते में बहुत सी लंबी सुरंगें आती हैं, जिनके अंदर से गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वह जगह बहुत ही शांत थी। यूनिवर्सिटी के साथ ही हमें एक कमरा दिया गया था ताकि हम रात में वहां आराम कर सकें। पहली रात बहुत सामान्य थी। हम थके हुए थे, इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। अगले दिन हमने अपना काम शुरू किया। दिन भर काम की गहमागहमी में हमें कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरी रात हुई और रात के 1 बजे तो माहौल में कुछ बदलने लगा। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तभी मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, क्योंकि उस वीरान इलाके में यूनिवर्सिटी के अलावा दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। लेकिन वह आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और भी तेज होने लगी। वह रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरा दिल बैठने लगा। हमारी रिहाइश के सामने ऊंचे पर्वत थे और पीछे यूनिवर्सिटी की विशाल इमारत। यूनिवर्सिटी के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पर्वत ही थे। मैंने गौर किया तो पता चला कि वह आवाज यूनिवर्सिटी के अंदर से ही आ रही थी। यूनिवर्सिटी का एक बगल वाला दरवाजा था, जिसकी चाबी हमारे पास ही रहती थी। खौफ तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस बच्चे की तकलीफ वाली आवाज मुझे अंदर खींच रही थी। मैं उठा और टॉर्च लेकर उस दरवाजे की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अंधेरा था। मेरी टॉर्च की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां सिर्फ खामोश दीवारें और लंबी राहें थीं। मुझे ऐसा लगा कि वह बच्चा मेरे बहुत करीब है। जब मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज दूसरी मंजिल से आ रही है। मैं स्टेप्स की तरफ गया। मेरे जूतों की आवाज उस सन्नाटे में बहुत जोर से गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, मेरे दिल की हार्ट बीट भी तेज होती जा रही थी। पूरी यूनिवर्सिटी में उस वक्त सिर्फ मैं ही अकेला था, और वह खौफनाक आवाज जो अब चीख में बदलती जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज्यादा शारीरिक तकलीफ में हो। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, लेकिन वह कोई सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा सफेद हो चुका था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर मारी, वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी वह मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता। उस बच्चे के दांत बहुत नुकीले थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांस मेरे गले में ही फंस गई है। मेरे पैरों की ताकत खत्म हो गई थी और मुझे लगा कि मैं अभी वहीं गिर जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर एक जोर की चीख मारी और पीछे बिना देखे भागने लगा। मैं स्टेप से नीचे कूदा और भागते हुए अपने कमरे में आ गया। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक किया और बिस्तर पर जाकर कंबल में छुप गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और मैं कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे देखूं कि क्या वह मेरे पीछे आ रहा है। बाकी सब साथी सो रहे थे और मैं बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैंने तय किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, वरना सब मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन तीसरी रात जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि वह मेरा वहम नहीं था। तीसरी रात का समय लगभग 11:30 बजे का था। वह इलाका रात के वक्त बहुत ही ज्यादा सुनसान हो जाता था। यूनिवर्सिटी के जिस हिस्से में हम काम कर रहे थे, वहां रात को परिंदा भी नजर नहीं आता था। मैं और मेरा एक दोस्त, जिसका नाम जीशान था, हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जीशान ने कहा कि वह पास के वॉशरूम तक होकर आता है। वॉशरूम हमारे कमरे के बिल्कुल करीब ही था। जीशान चला गया
लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया। मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि एक रात पहले जो मैंने देखा था वह मेरे जहन से नहीं निकल रहा था। मैं जीशान को देखने के लिए बाहर निकला। मैंने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया और कहा कि जीशान भाई जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन सब खामोश था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया तो वह पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही मैं भीतर गया, मैंने देखा कि जीशान जमीन पर बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ है। उसके चेहरे पर खौफ के निशान साफ दिख रहे थे। मैं तुरंत भागकर दूसरे साथियों को बुला लाया। हम सब ने मिलकर जीशान को उठाया और कमरे में लेकर आए। जब जीशान को होश आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने बताया कि जब वह वॉशरूम के अंदर गया और पेशाब करने लगा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल बगल में बैठा है। जब उसने पलटकर देखा तो वहां वही छोटा बच्चा बैठा था जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। वह बच्चा जीशान को देखकर अजीब तरह से हंस रहा था। वह मंजर इतना भयानक था कि जीशान का दिल वह खौफ सहन नहीं कर पाया और वह वहीं बेहोश हो गया। अब हम सब बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। हमें समझ आ गया था कि इस जगह पर कुछ बहुत ही बुरा और रूहानी साया मौजूद है। अगले दिन हमने सुबह होते ही अपने बॉस को फोन किया। हमने उनसे साफ कह दिया कि हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकेंगे। बॉस ने हमारी आवाज में वह खौफ महसूस कर लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो वापस आ जाओ, मैं किसी और को भेज दूंगा। हम सब ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गए। हम बस उस जगह से जल्द दूर जाना चाहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वह बच्चा और वह साया हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। असली खौफ तो अभी रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा था। यूनिवर्सिटी से निकलते ही ऊंचे पर्वतों का सिलसिला शुरू हो गया। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे कि अचानक हमारी कार बहुत ज्यादा गर्म होने लगी। मीटर की सुई लाल निशान को पार कर गई थी। हमें लगा कि अगर हमने कार नहीं रोकी तो इसमें आग लग जाएगी। उस वक्त मौसम भी बहुत खराब हो गया था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली जोर जोर से चमक रही थी। वह रात बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। बिजली की चमक में वे ऊंचे पर्वत किसी विशाल राक्षस की तरह नजर आ रहे थे। हमने मजबूरी में कार को रास्ते के किनारे रोका। जीशान ने हिम्मत करके कार का बोनट खोला तो वहां से काले धुएं का विशाल गुबार निकला। उस सुनसान जगह पर जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, हम चार दोस्त अपनी खराब कार के साथ रुके हुए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हमने चेक किया तो पता चला कि कार का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। यह बहुत अजीब था, क्योंकि हमने निकलते वक्त सब कुछ ठीक से चेक किया था। तभी हमारी नजर रास्ते के पास बहते एक छोटे से पानी के चश्मे पर गई। बिजली चमक रही थी और उस रोशनी में वह पानी चमक रहा था। मैं और जीशान पानी लेने के लिए उस चश्मे की तरफ गया। जैसे ही हम पानी भरने के लिए झुके, आसमान में बिजली चमकी। उस तेज रोशनी में हमने देखा कि चश्मे के दूसरी तरफ कोई खामोश बैठा है। जब हमने गौर से देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वही छोटा बच्चा बैठा था और उसके ठीक पीछे एक बहुत लंबी और डरावनी औरत थी। उन दोनों के चेहरे बिजली की रोशनी में बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वे हमें ही देख रहे थे। वह औरत अपनी लंबी उंगलियों से उस बच्चे के सर को सहला रही थी और वे दोनों एक साथ अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। वह मंजर देखते ही हम दोनों की चीख निकल गई। हम पानी लेकर अपनी कार की तरफ पागलों की तरह भागे। हमने जल्दी से कार में पानी डाला और बिना पीछे देखे उसे स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र है कि कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई और हमने वहां से अपनी जान बचाकर भागना शुरू किया। हमने रास्ते में कहीं भी कार नहीं रोकी जब तक कि हम शहर की रोशनी में नहीं पहुंच गए। सुबह अरबाब को हमने सब कुछ बताया। वे लोग भी यह सुनकर हैरान रह गए। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वह यूनिवर्सिटी और वह बच्चा शायद आज भी वहां किसी नए शिकार का इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।